वेलकम, आप सभी का स्वागत है फिर से। हम लोगों ने अभी तक सिम सब्जेक्ट के यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 को देख लिया है, उसके बेसिक्स को समझ लिया है और उसके बाद हमने कुछ एक प्रश्न लिए थे और उसको लिखने के तरीके पर बात भी कर ली। पुनः आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न और उसके उत्तर लिखने के तरीके और उसके उत्तर इंग्लिश और हिंदी दोनों में फिर से लाने का प्रयास किया है। आप इसको फिर से समझें, इसके स्क्रीनशॉट को लेकर फिर तैयारी करें और उसको साथ में समझते चलें। तो आज का पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिम एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इस क्वेश्चन को समझ लें और उसको उत्तर देने का प्रयास करते हैं और उसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें, जिस भी मीडियम से आप समझ सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो पहले इंग्लिश में, इसके साथ ही पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक्सप्लेन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिम एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज। यानी कि सिम को एक्सप्लेन करना है, उसको समझाना है, साथ ही हमें डिस्कस करना है, चर्चा करनी है उसके इम्पोर्टेंस पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज में क्या उपयोगिता है। तो सिम एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहां मैन्युफैक्चरिंग के सारे फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हमने इसे पहले भी समझ लिया था और फिर एक बार समझें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि पहले अलग अलग डिपार्टमेंट में काम होते थे, जिससे क्या होता था कि डिले और एरर्स आते थे। फिर सिम एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम प्रोवाइड किया जहां कैड डिज़ाइन बना दिया, कैम प्रोडक्शन कर रहा है और कैप जो है वो प्लानिंग कर रहा है। सबका डाटा एक कॉमन डाटाबेस में होने से और नेटवर्क के थ्रू सारा डेटा एक जगह संग्रहित होना, कलेक्ट होना, इससे क्या हुआ कि आज के मॉडर्न इंडस्ट्रीज में सिम से प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसी चीज़ को क्वेश्चन के थ्रू समझकर उसका आंसर देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन 1 की, और ये हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम से आप इसका समझ सकते हैं इसी चीज़ को कि कंप्यूटर समन्वित विनिर्माण एक समग्र विनिर्माण प्रणाली है जिसमें उत्पादन से संबंधित सभी कार्य जैसे डिजाइन, विश्लेषण, योजना, खरीद, लागत लेखांकन, भंडारण, नियंत्रण एवं वितरण को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत किया जाता है। इसमें सभी विभाग एक सामान्य डेटाबेस एवं संचार नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं और समन्वय के साथ कार्य करते हैं। इंटीग्रेटेड समन्वय यानी इंटीग्रेटेड। पारंपरिक विनिर्माण प्रणाली यानी कि ट्रेडिशनल में विभिन्न विभाग अलग अलग कार्य करते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते थे, जिससे संचार यानी कि कम्युनिकेशन में कमी होती थी, समय की हानि होती थी, त्रुटियां यानी एरर्स उत्पन्न होते थे। सिम इन समस्याओं को समाप्त कर दिया और एक एकीकृत प्रणाली प्रदान करता है जिसमें सूचना का आदान प्रदान सुचारू रूप से होता है। अब अगले पैराग्राफ में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सिम के प्रमुख घटक कंप्यूटर सहायता प्राप्त विकल्प यानी कैड, कैम, कैप, पीपीसी, ये सभी जो डेटा प्रबंधन प्रणाली और संचार नेटवर्क शामिल हैं। कैड का उपयोग डिजाइन तैयार करने के लिए किया जाता है। कैम मशीन को नियंत्रित करता है, जबकि कैप उत्पादन के क्रम को निर्धारित करता है। हर एक पार्ट को समझाने का प्रयास किया गया है ताकि उत्तर साफ और अपने प्रश्न को सुगठित तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। कैड का उपयोग डिजाइन तैयार करने के लिए किया जाता है। कैम मशीन को नियंत्रित करता है और कैप उत्पादन के क्रम को निर्धारित करता है। ये सभी चीज़ें हमने पर्टिकुलरली एक एक पॉइंट जब इसके कंटेंट को देख रहे थे यूनिट वाइज हमने क्लियर भी कर लिया था। फिर पीपीसी उत्पादन की समय सारणी को नियंत्रित करता है और डाटाबेस सभी सूचनाओं को संग्रहित करता है। अब जब क्वेश्चन में आया है कि मॉडर्न में क्या यूज है उसका, तो यही बताया गया है कि आधुनिक उद्योग में सिम का अधिक महत्व है।
यह उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, मानवीय त्रुटियों को कम करता है और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह उत्पादन समय को कम करता है और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त यह वास्तविक समय में निर्णय लेने में भी सहायता करता है। अतः सिम एक प्रभावी उन्नत विनिर्माण प्रणाली है जो उद्योगों को प्रतिस्पर्धी एवं कुशल बनाती है। ये एक प्रॉपर आंसर हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। एक्सप्लेन कैड एंड कैम विद देयर एप्लीकेशन एंड एडवांटेज। यानी कि हमें इसमें कैड और कैम दोनों को समझाना है और उसके एप्लीकेशंस को और उसके एडवांटेज को। तो हम लोग समझते हैं कि कैड और कैम को पहले एक्सप्लेन करना है। कैड और कैम को एक्सप्लेन करना है। तो कैड में होता क्या है? कैड और कैम जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के जो दो मेन पिलर्स हैं, ये पहले समझ लें। कैड और कैम मैन्युफैक्चरिंग के जो हैं वो दो मेन पिलर्स हैं। फिर क्या है कि कैड जो है कि डिज़ाइन बनाता है, जहाँ हम 2D 3D मॉडल्स क्रिएट करते हैं और उसके डिज़ाइन को तैयार करते हैं। और कैम क्या करेगा? कैम उस डिज़ाइन को मशीन में इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। अब वो इंस्ट्रक्शन CNC मशीन को कंट्रोल करता है। फिर क्या किया कि जब कैड में डिज़ाइन फास्ट और एक्यूरेट अगर हम दें तो कैम क्या करेगा? उसको ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में बिना एरर्स के कंप्लीट करेगा। दोनों मिलाकर क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों जो है वो बेहतर काम करा। इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में हमें इसके उत्तर में देना है। एक बार देखते हैं, इंग्लिश के मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अभिकल्प, जिसको हम लोग कैड कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम कंप्यूटर सहायता प्राप्त विनिर्माण, आधुनिक विनिर्माण प्रणाली के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। कैड एक ऐसी प्रणाली जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से उत्पाद का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। इसमें 2D एवं 3D मॉडल की सुविधा होती है। कैड के माध्यम से डिज़ाइन में संशोधन करना सरल होता है तथा डिज़ाइन की सटीकता बढ़ती है। कोशिश किया गया है कि सरल भाषा में इसको दिया जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कैम का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह कैड द्वारा तैयार डिज़ाइन को मशीन निर्देशों में परिवर्तित करता है, जिससे CNC मशीन स्वतः कार्य करती है, ऑटोमेटिक। कैड के अनुप्रयोग में उत्पाद डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग और विश्लेषण शामिल है, जिसमें कैम का उपयोग मशीनिंग, रोबोटिक्स एवं स्वचालित उत्पाद में किया जाता है। कैड के लाभों की उच्च गुणवत्ता का डिज़ाइन, यानी कैड के लाभ क्या हैं? उच्च गुणवत्ता का डिज़ाइन, समय की बचत और बेहतर दृश्यता शामिल होती है। कैम के लाभों में उत्पादन की गति में वृद्धि, त्रुटियों में कमी और गुणवत्ता में सुधार शामिल है। अतः कैड एवं कैम मिलाकर आधुनिक विनिर्माण प्रणाली की आधारशिला बनाते हैं। ये एक सटीक आंसर देने का तरीका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्लेन कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग यानी कैप एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP इन डिटेल। यानी कि इसमें हमें दो चीज़ समझानी है। अगर परीक्षा के प्रश्न की नज़र से देखें तो यहाँ पर दो प्रश्न आराम से निकल जाएंगे। पहला प्रश्न हो सकता है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के बारे में बताएं, यानी कि सिर्फ एक्सप्लेन कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। और एक प्रश्न हो सकता है कि एक्सप्लेन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP। तो कोशिश किया गया है कि आपको एक में अधिक से अधिक समझाने का प्रयास। इसको अगर अलग अलग आएगा तो क्या करेंगे, दो दो पैराग्राफ में बता देंगे। शुरुआत के दो पैराग्राफ कैप के लिए और नीचे के दो पैराग्राफ क्या हैं, MRP के लिए। और लास्ट का जो एक पैराग्राफ होता है उसको आप एक लाइन में या जैसा भी लगे आपको, आप जिस तरीके में सूटेबल फील करें। निष्कर्ष, अगर दो क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हैं एक में तो लास्ट लाइन उसको जस्टिफाइड करेगी। एक बार समझें कि ये प्रश्न में है क्या।
कि कैप और एमआरपी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग को दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। यानी कि कैप और एमआरपी दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के लिए। अब फिर कैप क्या डिसाइड करता है? कैप का क्या काम है? कैप जो है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, कौन सी मशीन और टूल्स यूज करेंगे, ये करता है। और फिर ये डिज़ाइन और प्रोडक्शन के बीच का एक ब्रिज होता है, एक लिंक है। जो दूसरी तरफ एमआरपी, यानी कि एमआरपी का क्या काम है कि मटेरियल प्लानिंग करता है कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कब चाहिए और कितना स्टॉक में अवेलेबल है। इसलिए अगर कैप और एमआरपी प्रॉपरली काम करेगा तो प्रोडक्शन स्मूथ होगा, नहीं तो अगर इस ब्रिज में जरा सा भी दिक्कत आएगी तो मिसमैनेज हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर की तरह काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरे सिम में जो डिफरेंट हैं पार्ट हैं वो एक दूसरे से हमेशा ही इंटीग्रेटेड होते हैं, इसलिए इसका नाम ही है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग हिंदी पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रक्रिया योजना यानी कि कैप एक ऐसी प्रणाली है जो किसी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न प्रक्रियाओं एवं चरणों का निर्धारण करती है। यह डिजाइन एवं उत्पादन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है। कैप उपयुक्त मशीन, उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का चयन करती है जिससे उत्पादन कार्य सुव्यवस्थित एवं सटीक हो सके। कैप दो प्रमुख प्रकार के होते हैं, वेरिएंट कैप तथा जेनरेटिव कैप। वेरिएंट में क्या क्या है? वेरिएंट कैप समान उत्पादों के लिए पूर्व निर्धारित योजनाओं का उपयोग करता है, जबकि जेनरेटिव कैप नियमों एवं तर्क के आधार पर नई प्रक्रिया योजना तैयार करता है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक ऐसी प्रणाली है जो उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री की योजना एवं नियंत्रण करती है। यह निर्धारित करती है कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में और कब आवश्यक है। एमआरपी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में सामग्री की कमी या अधिकता से बचाव करना है। एमआरपी में मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, बिल ऑफ मटेरियल तथा इन्वेंट्री रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली भंडारण लागत को कम करती है तथा उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू बनाती है। इस प्रकार कैप एवं एमआरपी मिलकर उत्पादन योजना को अधिक प्रभावी और संगठित बनाते हैं। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखें। एक्सप्लेन प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, इंस्पेक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री प्लानिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी 3 क्वेश्चंस निकल सकते हैं, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, इंस्पेक्शन प्लानिंग और इन्वेंट्री प्लानिंग। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन को एक साथ करके बनाया गया है। अलग अलग करें तो अलग अलग आंसर दें आप। अब इसको समझें कि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, इंस्पेक्शन प्लानिंग और इन्वेंट्री प्लानिंग क्या है। तो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि कौन सा जॉब कब और कैसे मशीन पर होगा। और यही इंस्पेक्शन प्लानिंग का क्या करता है कि वो इंश्योर करेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे और डिफेक्ट जो है कि वो शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट किया जा सके। इन्वेंट्री प्लानिंग मटेरियल को बैलेंस करता है कि न ज़्यादा स्टॉक में और ना ही शॉर्टेज हो। इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम का बेस तैयार किया जाता है। इसी के लिए यहाँ पर खास करके तीनों को एक साथ जोड़ करके एक प्रश्न बनाया गया ताकि एक निष्कर्ष और बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन अगर इस तीनों को अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन बनाए तो उस हिसाब से आंसर आप दे सकते हैं। पहले चीज़ों को आप समझ लें कि उत्पादन अनुसूची यानी कि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यों को मशीनों पर आवंटित किया जाता है तथा उसके निष्पादन पर समय निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य उत्पादन को समय पर एवं कुशलतापूर्वक पूरा करना होता है। इसके 2 प्रमुख प्रकार हैं, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग और बैकवर्ड शेड्यूलिंग। निरीक्षण योजना का उद्देश्य उत्पादन के विभिन्न चरणों पर गुणवत्ता की जांच करना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुसार हो। भंडारण योजना यानी कि इन्वेंट्री प्लानिंग का संबंध कच्चे माल, अधूरा उत्पाद
एवं तैयार उत्पाद के प्रबंधन से होता है। इसका उद्देश्य सामग्री की उपलब्धता बनाए रखना तथा अनावश्यक भंडारण से बचाना है। इन सभी प्रक्रियाओं से उत्पादन अधिक सुचारू, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध बनाता है। इस प्रश्न के जो पार्ट हैं उसको अगर और भी बेहतर समझना तो आप वापस से पिछले वीडियोस पर जाइए और उसको समझिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बेहतर तैयारी कर सकें। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। यहाँ पे भी दो क्वेश्चन को मर्ज किया गया है, दो प्रश्न को। इसको समझते हैं कि लचीला विनिर्माण प्रणाली, इसे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम FMS कहते हैं, एक उन्नत स्वचालित प्रणाली है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण लचीले रूप से कर सकते हैं। इसमें उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करना सरल होता है तथा कम समय में विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। FMS के मुख्य घटकों में CNC मशीनें, रोबोट्स, स्वचालित मार्गदर्शित वाहन AGVS एवं कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली शामिल है। CNC मशीनें उत्पादन कार्य करती हैं, रोबोट सामग्री का स्वचालन करते हैं, AGVS सामग्री का प्रबंधन करते हैं तथा कंप्यूटर प्रणाली सभी गतिविधियों का समन्वय करती है। FMS के लाभों में उच्च उत्पादन क्षमता, कम सेटअप समय एवं गुणवत्ता में सुधार, जबकि इसकी सीमाओं में उच्च प्रारंभिक लागत एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। इसको एक बार और थोड़ी सरल तरीके से समझ लें कि ये FMS जो है कि मॉडर्न ऑटोमेटेड सिस्टम है, जहाँ पर खास करके जो फ्लेक्सिबिलिटी है यानी लचीलापन सबसे इम्पोर्टेंट होता है और ये इसका खास फीचर्स भी है। यानी कि एक ही सिस्टम में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और इसमें CNC मशीनें काम करती हैं और रोबोट्स हैं जो कि हैंडलिंग करते हैं और AGVS जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है और कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ये सबको कंट्रोल करता है। इससे प्रोडक्शन फास्ट, फ्लेक्सिबल, लचीला और एफिशिएंट बनता है, गुणवत्ता उसकी बेहतर हो जाती है। इसके भी स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लें। ये प्रश्न छठा, एक्सप्लेन इंटीग्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल, फोरकास्टिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन इन सिम। इसमें कितना लिया गया? इंटीग्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल, फोरकास्टिंग और ऑफिस ऑटोमेशन। इसको समझते हैं कि सिम में एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन का अर्थ सभी विनिर्माण घटकों को एक प्रणाली में जोड़ना है जिससे डेटाबेस का आदान प्रदान सुचारू हो सके। गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल, उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है और दोषों का पता लगाना है। पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्टिंग, भविष्य की मांग का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन योजना बनाई जाती है। अगला है कार्यालय स्वचालन, ऑफिस ऑटोमेशन, कंप्यूटर एवं संचार प्रणाली के माध्यम से डेटा एवं संचार का प्रबंधन करना। ये सभी तत्व मिलकर प्रणाली की दक्षता और निर्णय क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि टुगेदर दिस फंक्शन इनहेंस डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंसी एंड ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सिम का जो फाइनल स्टेज होता है इंटीग्रेशन और उसको कंट्रोल करना, यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि सब सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट होना। हम लोगों ने जब भी चर्चा की है इस यूनिट में हमेशा इंटीग्रेशन और एक दूसरे से कनेक्ट करने के, ताकि जो प्रारंभिक दौर में भी हम कुछ माइनर चेंजेस करें तो लास्ट तक उसका एफिशिएंट वर्क मिल सके। और क्वालिटी कंट्रोल जो स्पेशली बनाया गया वो क्योंकि प्रोडक्ट जो हो वो डिफेक्ट फ्री हो। और फोरकास्ट फ्यूचर में डिमांड प्रिडिक्ट कर लेता है कि क्या प्लानिंग बेटर होगी। और ऑफिस ऑटोमेशन डाटा और कम्युनिकेशन को डिजिटल रूप में तैयार रखता है। और ये सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो स्मार्ट और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक है और ये सिम में आवश्यक रूप से बनाया जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने इस कुल लगभग ओवरऑल यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया। और भी आपके पास कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, उस पर भी चर्चा और डिस्कशन की जाएगी, कॉन्सेप्ट को बेहतर किया जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहें, साथ ही सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।